हम अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं। जब हमारा अच्छा वक़्त चल रहा होता है ना, तो हम तब बिल्कुल भी नहीं सीख पाते। लेकिन जैसे ही हमारे पे कोई आज़माइश, कोई मुश्किल आ जाती है, उसके बाद हम लोग एकदम से जब हील हो जाते हैं, तो हमें ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म कर देती है। वो हमें बहुत पॉज़िटिव चेंजेस के साथ दोबारा खड़ा करना सिखाती है। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अभी मॉर्निंग का टाइम था और मैं यहाँ यहाँ पे अपने और अपने हस्बैंड का जो है ना ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो बस बहुत ज़्यादा जल्दी थी मुझे, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैमरे को कहाँ पे रखूँ। तो बस थोड़ा-सा जो है ना कैप्चर कम हुआ, तो उसके लिए माज़रत है। तो मैंने आज आपसे जो बात करनी है वो टॉपिक जो है मेरे ज़हन में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आज अपनी ऑडियंस के साथ यही बात करती हूँ। तो मैंने आज अपनी बहनों से ये कहना था कि अगर आपकी ज़िंदगी में आज़माइशें आ जाती हैं, ट्रेजेडीज़ आ जाती हैं, तो आपने बिल्कुल भी जो है ना घबराना नहीं है। आपने इनको ब्लेसिंग समझना है। आप यकीन करें कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी थी। शायद मैं सबसे छोटी थी घर में, तो बस बचपना था। जब मुझे किसी ने कुछ कहना या बहन-भाइयों के साथ मेरा कोई मसला होना, तो मैंने अपने बड़े बहन-भाइयों के साथ बदतमीज़ी भी कर देनी, उनके साथ बहस भी करनी, तो मेरी लड़ाई भी हो जानी और अक्सर इतनी ज़्यादा नाराज़गी हो जानी कि फिर मैं उनसे नाराज़ हो जाती थी। तो पहले तो मुझे अम्मी समझा देती थी, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा, तो मेरी अम्मी जो है ना वो दुनिया से चली गईं। जब मैं 21-22 साल की थी, जब मैं हर व्लॉग में ये ज़िक्र करती रहती हूँ, तो बस उसके बाद मैंने अपने सारे टाइम खुद गुज़ारे और मुझे उस टाइम ने, उस मुश्किल टाइम ने ये सिखाया कि अब मैं अकेली हूँ, मुझे समझाने वाला अब कोई नहीं रहा। तो इस वजह से जो है ना मैं अपने आप को मैंने बदला और मैंने अब अपने आप को इतना बदल लिया है कि मुझे अब मैंने रिएक्ट करना छोड़ दिया है। मैं छोटी-छोटी बातों पे रिएक्ट कर जाती थी, अपने इन-लॉज़ में लोगों को जवाब देती थी, तो अब मैंने जवाब देना छोड़ दिया है। मैंने कभी टेंशन भी नहीं ली इस इन बातों की। मुझे अल्लाह ताला ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, अल्लाह का इतना शुक्र है, मैं जितना अदा करूँ उतना कम है। तो इवन मैंने अपने पॉज़िटिव जो चेंज अपने अंदर ये लाया है कि मैं अपने बहन-भाइयों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अब। और मुझे कोई बात उनकी बुरी भी लग जाए ना, तो मैं उस बात को इग्नोर कर देती हूँ। वो कहते हैं ना कि दरगुज़र कर देती हूँ, तो बस सह जाती हूँ। तो वक़्त के साथ-साथ मैंने ये सीखा है कि मैंने अब अपने बड़े बहन-भाइयों की बहुत रिस्पेक्ट करनी है। एक ये पॉज़िटिव चेंज जो मैंने अपने अंदर लाया है और दूसरा जो है ना लोगों की जो अननोन लोग होते हैं ना, उनकी बातों को मैं बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेती और मैं उनके साथ एक डिस्टेंस कर लेती हूँ। ये एक चीज़ जो मैंने अपने अंदर सीखी है। क्योंकि जब एक मुश्किल टाइम था ना मेरा, सबसे मुश्किल टाइम मेरा वो होता था जब मेरी डिलीवरीज़ होती थी, जब मेरी वालदा मेरे साथ नहीं थी। उस टाइम पे जब आपकी वालदा ही होती हैं जो आपका ख़्याल करती हैं, आपके बेबी को भी वही देखती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा वो टाइम जो है ना बहुत मुश्किल था और मैं इस बारे में क्या ही बात करूँ कि मेरा किसी ने मेरी उस तरह से केयर नहीं की थी। मैं यहाँ पे रोने-धोने नहीं आई, लेकिन जो लोग केयर करते भी थे ना, वो भी मुझे टेंशन और स्ट्रेस ही देते थे। तो इस वजह से मैंने फिर अपने जो नेक्स्ट 2 बच्चे थे ना, उनकी दफ़ा खुद ही सब कुछ किया। तो वो टाइम बहुत मुश्किल था, जब मैंने सी सेक्शन मेरे होते थे, उसके बावजूद उस दर्द में, उस पेन में मैं खड़ी हो जाती थी और मैं अपने बच्चों को खुद देखती रही हूँ। वो टाइम मुश्किल ज़रूर था, मैं रोती भी थी, मुझे अपनी माँ भी याद आती थी। तो अभी भी जो है ना बात करते हुए मेरी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी भरा आ गई, मतलब कहते हैं ना कि रोना आ गया मुझे, तो मेरी आँखों में अभी आँसू आए हैं। लेकिन यकीन करें कि जब मैंने वो मुश्किल टाइम गुज़ारा है ना, तो उस टाइम के बाद मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि मुझे अब कोई काम मुश्किल लगता ही नहीं है। अब ये मुश्किल-मुश्किल जो दौर भी होते हैं ना मेरे, मैं वो भी जो है ना हँस के झेल जाती हूँ। तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी है। मैं अपनी ज़िंदगी जो है ना अच्छे तरीके से अब मैनेज कर लेती हूँ। इससे पहले मैं इतने ज़्यादा मेरे में बचपना था कि मैं सोचती थी कि मैं कैसे घर को मैनेज करूँगी, मैं कैसे जो है ना अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न लूँगी। हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ कर जाते हैं। हम लोगों को अपने दिल की बातें कर जाते हैं और उनसे मिलने लगते हैं और वो लोग जो होते हैं ना हमें जज करते हैं बाद में। तो ये भी मैंने वक़्त के साथ गलतियाँ करके सीखी। तो हम अपनी ज़िंदगी से इसीलिए हमें कहते हैं कि बहुत कुछ सीखते हैं। ज़िंदगी जो है ना जो गुज़रती जाती है, आपको स्ट्रॉन्ग करती है, आपको मैच्योर बनाती है, आपका अच्छा वक़्त भी आपको सिखाता है, लेकिन बुरा वक़्त सबसे ज़्यादा सिखाता है। इतना ज़्यादा सिखाता है आपको कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम ट्रांसफ़ॉर्म होके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमें हील होने के साथ-साथ ट्रांसफ़ॉर्म भी करती है। वो हमें तोड़-फोड़ तो हमारे अंदर चल रही होती हैं,
लेकिन उसके बाद दोबारा हमें जीना भी सिखाती है। वो कहते हैं ना कि एक टनल जो होती है ना, उसका एक एंड पे लाइट भी होती है। जब आप एक टनल में जाते हैं, आपको लगता है कि अंधेरा है, अब मैं कभी भी जो है ना लाइट में नहीं जाऊँगी, तो आपने रुकना नहीं है, आपने चलते जाना है। आपको वहाँ पे दूसरी साइड पे लाइट ज़रूर नज़र आएगी। तो हर टनल के अंदर एक लाइट होती है, तो बस आपने रुकना नहीं होता। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी उन बहनों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रही हैं या किसी भी मुश्किल का शिकार है। तो आपका वक़्त जो है ना वो बदल जाएगा। आपने अल्लाह के साथ जुड़ जाना है। यही बात है कि जो मुश्किलात होती हैं, जो हमारी आज़माइशें होती हैं, हमें अल्लाह के साथ इतना ज़्यादा जोड़ देती हैं कि हमें दुनिया नज़र ही नहीं आती। फिर हमें तवक्कुआत ही नहीं होती लोगों के साथ। अब लोगों के साथ तवक्को करनी, एक्सपेक्टेशन लगानी छोड़ दें। आप यकीन करें कि जो मुश्किल टाइम होता है ना, उसमें हमें समझ आती है कि हमारा कोई नहीं है। हमने बस अपने आप को खुद ही मज़बूती से थामना है। तो बस ये वक़्त ऐसा होता है, आपको बहुत समझदार बना जाता है। तो बस मुश्किल वक़्त गुज़र जाते हैं। एक वक़्त आता है कि अल्लाह ताला आपकी इतनी मदद करते हैं, आपके सब्र का आपको सिला दे देते हैं। बस आप अपने सब्र के साथ साबित कदम रहें, अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहें और चलते-फिरते, उठते-बैठते आप इस्तिग़फ़ार किया करें। दूसरा, आप अल्लाह ताला के साथ बातें किया करें। अपने दिल की छोटी-छोटी बातें, अपने छोटे-छोटे मसले अल्लाह को बताया करें। आप यकीन करें कि आपके वो सारे मसले अल्लाह ताला हल कर देते हैं। अगर कोई आपकी दिल आज़ारी करता है ना, तब भी आप अल्लाह से बात करें। उस बंदे को जवाब मत दिया करें और अपने जो बड़े हैं ना, उनकी इज़्ज़त करें। मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं। मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाती थी। शायद होता है ना कभी-कभी आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो फिर आप अपना डिप्रेशन जो होता है ना, वो दूसरों पे निकालते हैं। तो किसी छोटी से छोटी बात पे आप इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, आपकी बदतमीज़ी हो जाती है, तो वो आपको बाद में रिग्रेट होता है। तो मुझे भी वो रिग्रेट है अब। लेकिन मैंने अपने आप को बदल लिया है और मैं पिछले 10 साल से जो है ना अपने अंदर ये चेंज लाई हूँ कि मैं कभी भी किसी के साथ अब जो है ना बुरी बात नहीं कहती। मैं किसी का दिल आज़ारी नहीं करती। जितना हो सकता है ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी की दिल आज़ारी ना करूँ, किसी के साथ नाराज़गी जो है ना वो ना बनाऊँ। मतलब मुझे किसी के साथ बुरा करने से अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ मैं लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखती हूँ और अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ मैं अपनी लाइफ़ के अंदर मगन रहती हूँ। तो यही चीज़ें हैं जो इंसान को मज़बूत बनाती हैं और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करती हैं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई मुश्किलात देख रहे हैं, तो आप याद रखें कि वक़्त आपका बदल जाएगा। बस आपने हिम्मत करनी है और अपने अंदर पॉज़िटिव जो चेंजेज़ हैं ना, वो आप लेके आएँ। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेजेडी जो होती है ना, वो इंसान को हम्बल कर देती है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक व्लॉग बनाया था कि जब ट्रेजेडी आ जाती है ना, तो इंसान आजिज़ हो जाता है। इंसान अपनी गलतियाँ नहीं दोहराता, इंसान बदतमीज़ियाँ नहीं करता, अना को छोड़ देता है, आजिज़ हो जाता है। तो आजिज़ी जो होती है ना, वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो आप जानते ही हैं। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना, वो मेरे लिए ये खाना लेके आई थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। आलू बैंगन मैंने खुद बनाए थे, तो ये वाइट राइस उसने आज बॉयल किए। तो मेरी बेटी बहुत छोटी-सी है, अभी 9 ईयर की है, लेकिन मेरे से पूछ-पूछ के उसने ये वाइट बॉयल जो राइस है ना, मेरे लिए बॉयल किए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी को कितना मेरा ख़्याल है और वो खुद भी कुछ खाना चाह रही थी, लेकिन मेरे ख़्याल की वजह से उसने मेरे लिए ये कुकिंग की है। तो आप भी अपनी बेटियों को थोड़ी बहुत कुकिंग सिखाया करें। बेटियाँ हमारी ब्लेसिंग होती हैं। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।